आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उसका संदेश सुनने के लिए आप टाइम निकाल करके आप प्रभु का संदेश सुन रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको ये अवसर फिर से दिया है, क्योंकि हम बिना परमेश्वर की मर्जी से हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस टाइम में हम परमेश्वर के वचन से कुछ संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप यीशु मसीह को मानते हैं और विश्वास करते हैं, तो हो सकता है आपको मालूम हो और मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमें परमेश्वर का वचन मालूम होना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सकरे और चौड़े मार्ग पर इस पर थोड़ा सा हम व्याख्या करना चाहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सकरे मार्ग का मतलब क्या है? सकरे मार्ग का मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। हम बताना चाहते हैं कि मार्ग यीशु मसीह है, जो कि सकरा है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमको विश्वास में आने के बाद में हो सकता है हमको, जैसे कि कुछ सकरा रास्ता होता है, सकरा घर होता है, छोटा घर होता है, छोटी जगह होती है, तो हो सकता है हमको कुछ तकलीफ उठाना होगा, कुछ दिक्कत उठानी होगी, कुछ परेशानी उठानी होगी। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से हम गुजर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद में बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर हमको देता है। जब हम सकरे मार्ग से अर्थात यीशु मसीह में आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, हमको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, हाँ, झूठा दोष लगाया जाता है, लोग हमारी बुराइयां करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हम गुजरते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देगा। यीशु मसीह में जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, सकरे मार्ग के समाज जब हम चलते रहेंगे, दुख तकलीफ हम सहते रहेंगे। जैसे कि आपने गलत काम नहीं किया, हो सकता है दुष्ट इंसान के द्वारा आपको ऐसी बातें बुलाए, आपको ऐसा बोला जाए जो बातें आपको ना अच्छी लगे। सकरे मार्ग का मतलब ये है, आपको विश्वास में आने के बाद में आपको वो बातें दुष्ट मनुष्य के द्वारा बुलवाएगा, आपको दुष्ट मनुष्य के द्वारा आपको बोलेगा। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि आपने चोरी नहीं किया, हो सकता है आपको बोला जाए तुमने चोरी किया है, चोरी का दोष आपको, झूठा दोष लगाया जा सकता है। आप अपनी जगह पर ईमानदार हैं, सही हैं, हो सकता है आपको बेईमानी का दोष लगाया जाए। आपने वो गलती नहीं की है जो गलती आप पर बोला जाए कि आपने ये काम किया है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ऐसा हो सकता है बोला जाए, और बोला भी जाता है। हम भी जब यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, हमको भी किसी ने बताया, यीशु मसीह को जाना। तो यीशु मसीह को जानने के बाद में
यीशु मसीह के जानने के बाद में लोग गलत गलत बातें बोलते हैं जो कि सच नहीं होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको लालच दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो कि ये सच नहीं है। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं अपनी मर्जी से नहीं, हमको भी किसी ने बताया, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने प्रेशर नहीं डाला, लेकिन किसी ने हमको बताया प्रभु के बारे में। और कलीसिया में जाके देखा, प्रभु के कामों को देखा, गवाहियों को मैंने सुना, मैंने विचार किया। मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हमको 1 रुपया तक नहीं मिला। तो ये बातें जो बोली जाती हैं, पैसा मिलता है, लालच दिया जाता है। और पवित्र शास्त्र वचन में, इस बाइबल में लिखा हुआ, जो कि परमेश्वर का ये पवित्र वचन है, इसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है तुम लालच नहीं करना। परमेश्वर की नज़र में लालच करना अपराध है, पाप है। और यीशु मसीह 100% पवित्र परमेश्वर है, वो पाप से नफरत करता है, वो लालच करने के लिए मना करता है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं लालच दिया जाता है, और यीशु मसीह के वचन में लिखा है यीशु मसीह लालच करने के लिए मना करता है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा हुआ है, तुम लालच नहीं करना, किसी के घर का, किसी के परिवार का, किसी के धन संपत्ति का, जमीन का, किसी भी चीज का दूसरे का लालच नहीं करना। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना, या आगे बढ़ना चाहते हो अपनी मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ना, हासिल करना। तो जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम लोग, या जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास, मनुष्य विश्वास करता है जब, तो उसको ये बातें बोली जाती हैं कि कहीं पैसा मिलता, कहीं लालच देता, तो ये सब बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। तो ऐसी क्यों बातें बोली जाती हैं? इसलिए बोली जाती है, यीशु मसीह ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो। तो ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि सच नहीं है, झूठ बोला जाता है, ताकि हमको दिक्कत हो, थोड़ा परेशानी हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो जब ये बातों को हम सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हम सब सहते हुए प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं। तो लास्ट में हमको क्या है, यीशु मसीह जीवन देगा। लेकिन अगर हम झूठी बातों में पड़ के, सच मान के हम बहक जाएंगे, वापस चले जाएंगे, तो सकरे मार्ग का मतलब है संसार की इच्छा के अनुसार चलना, या संसार के कामों के अनुसार काम करना। जैसे कि संसारिक मनुष्य वो अपनी मर्जी से जीवन जीता है, जो उसको सही लगता है वो करता है, वो अपनी मर्जी से जीता है। पाप क्या अपराध क्या उसको नहीं मालूम है, अपनी समझ से वो जीवन जीता है। मेन बात ये है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीता है, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं, परंतु वो अपनी मर्जी से जीता है, अपने हिसाब से चलता है। तो चौड़े मार्ग का मतलब यही है कि यीशु मसीह को छोड़ के अपने हिसाब से जीना, या संसार के अनुसार चलना। चौड़े मार्ग का मतलब यही है, जो कि बहुत मार्ग बताए जाते हैं संसार में, बहुत रास्ते बताई जाती हैं जो कि सच नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है एक ही मार्ग है, 14 यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ मार्ग है यीशु मसीह। यीशु मसीह में जब आप चलते रहेंगे, लास्ट में आपको अनंत जीवन मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ के वापस चले जाते हैं, तो आप, जैसे कि लिखा है, इसका मतलब आप चौड़े मार्ग पर चलेंगे या चल रहे हैं, तो आपको लास्ट में लिखा है कि वो जो चौड़े मार्ग पे चलता है वो लास्ट में विनाश को पहुंचेगा। विनाश के मतलब जब भी उसकी मृत्यु होगी, वो अनंत समय के लिए नरक में डाल दिया जाएगा और कभी निकाला नहीं जाएगा।
तो हम बताना चाहते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें, यीशु मसीह के रास्ते पर चलते रहें, ताकि लास्ट में आपको यीशु मसीह अनंत जीवन दे। परमेश्वर नहीं चाहता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप नरक में जाएं, लेकिन कुछ तकलीफें उठाना होगा, कुछ बातों से गुजरना होगा। जब हम ऐसे गुजरेंगे, बातों को सह लेंगे, ये छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी दुख तकलीफों को हम सहते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो लास्ट में हमको अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह जरूर देगा। अगर हम वापस जाएंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। तो भलाई इसी में है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि अंतिम सांस चलने तक आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें, आप यीशु मसीह के रास्ते पर चलते रहें, ना कि आप चौड़े मार्ग पे चलें, आप नाश ना हो। इसलिए आप यीशु मसीह के रास्ते पे चलते रहें, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आप चलते रहें। बस वीडियो के अंत में यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है यीशु मसीह के रास्ते पे चलते रहें। जो भी दुख तकलीफें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, आप सब कुछ को सहते हुए आप जो है प्रभु में आगे बढ़ते रहें। लास्ट में यीशु मसीह आपको अनंत जीवन जरूर देगा। आप प्रभु में आने के बाद में वापस न जाएं, इसलिए वापस न जाएं कि आप नरक में न डाले जाएं। आप प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।